नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रश्न है व्यवहारिकता में। आदमी को या किसी भी व्यक्ति को अपने बुराइयां नज़र क्यों नहीं आती? हमेशा बुराइयां दूसरों में क्यों नज़र आती है? जब हम कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। बट ये रियलिटी में ये होता ही नहीं है। हमको अपनी बुराइयां कभी नज़र ही नहीं आती है। ऐसा क्यों? सबको ऐसा होता है। सांप के मुख में विष है, कभी सांप को विष लगा क्या? नहीं लगा। शेर के मुख में बड़े बड़े कैनियन तीत हैं, लेकिन उसको कभी बुरे लगे क्या? नहीं लगे। वो कैनियन तीत किसके लिए बुरे हैं? हमारे लिए बुरे हैं। हमारी प्रकृति अगर हमको बुरी लग गई होती तब तो हम संसार में रह ही नहीं पाते। दुर्भग नाम कर्म का उदय है। 100 पाप प्रकृतियां जीवन में काम करती हैं। 100 की 100 पाप प्रकृतियों में से एक भी पाप प्रकृति अपने आप महसूस नहीं कराती कि हम उल्टे सीधे तुम्हारी जिंदगी में फंस गए। इसके लिए किसी साधु की, किसी मिरर की यद विद्या दर्पणाए थे, जिनका ज्ञान आईने के जैसा निर्मल हो, ऐसे मित्र की या साधु की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के अपनी बुराइयां दिखती हैं। इसके लिए एक अच्छा मित्र जरूरी है, जो आपको समझता हो, समझते साथ धीरे से बोलता हो, धीरे से, इशारे से, ऐसा नहीं करते, गलत हो जाता है। और ऐसा समर्पण भी जरूरी होना चाहिए कि आप कहेंगे तो हम जीवन में किसी बात के लिए मना नहीं करेंगे। अपनी आस्था को किसी एक व्यक्ति पर इतना टिकाओ, आप जो भी कहेंगे हम कभी मना ही नहीं करेंगे। वो श्रद्धा भ्रष्ट गुरु का सहारा लेकर के भी आदमी को पार कर देती है। ये श्रद्धा अगर बलवती हुई तो निश्चित आपका उत्थान होता है। बंधुओं, गुरु घंटाल हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा में कभी धोखा नहीं होता। श्रद्धा अगर आपकी निर्दोष है, निश्चित मानिए कि आपकी निर्दोष श्रद्धा आपका उत्थान जरूर करेगी। इसके पीछे एक कहानी आती है बहुत अच्छी, 2 मिनट में देता हूं। एक राजकन्या थी, उसको भगवान से विशेष स्नेह हो गया। भगवान से स्नेह हो गया तो वो भगवान की ईश्वर नाम पे लगी रहती थी। वो सबसे कहती थी, मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मुझे भगवान के दर्शन करा दो, कोई तो करा दो मुझे भगवान के दर्शन। कोई करा ही नहीं पाता था, क्योंकि किसी को आते नहीं था भगवान के दर्शन कैसे कराते हैं। तो एक चोर को पता चला कि इस कन्या को भगवान का दर्शन करना है। तो जैसे उस चोर को पता चला तो चोर बाबा का रूप बना करके और उस कन्या के पास आ गया और कन्या से कहता है, मैं आपको भगवत दर्शन करा दूंगा। तो मनोवती नाम था उसका। तो उसने कहा कि आप मुझे करा दीजिए। बोले, यहाँ नहीं होगा, उसके लिए आपको मन भर के आभूषण पहनने पड़ेंगे और जंगल जाना होगा। मन भर के आभूषण की आभा से देवता स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। और ऐसा कहकर के उसने उस राजकुमारी को एक मन आभूषण पहना करके जंगल में ले गया। जंगल में एक बहुत बड़ी रस्सी पहले से उपस्थित थी। रस्सी से उसको बांधा, उसके आभूषण उससे उतरवाए और पूरे के पूरे आभूषण भर लिए अपने पास। और बहुत स्नेह से उससे कहता है कि अब ये जो रस्सी मैंने बांधी है, ये रस्सी सीधे भगवान आकर के खोलेंगे। जब तक भगवान आकर के ना खोलें तब तक तुम यहीं पर बंधी रहना। उसने हाव मान लिया कि साधु ने कहा है तो बात सही है। अब जब वो तो चोर था, लेकर के सब फरार हो गया। लेकिन 3 दिन बाद डामाडोल हो गई ऊपर के सिंहासन। कथानक है, कथानक होते हैं, उसमें कथ्य कम और सत्य ज़्यादा होता है। कई जगह सत्य कम और कथ्य ज़्यादा होता है। सिंहासन डोला तो ऊपर के स्वर्ग के देवता, उनकी भी कोई मतलब सहधर्मिणी थी, तो उनने कहा कि नाथ, वो देखिए उसकी श्रद्धा कितनी बलवती है। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, उस चोर से पूछो। वो चोर जाकर के अपने घर में शराब पी करके पड़ा रहा। फिर वहां से देवता को उसकी सच्ची भक्ति के कारण नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतर करके देवता ने उसको दर्शन दिए। दर्शन दे करके कहा कि देखो, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, मैं आ गया हूं, अब तुम भोजन इत्यादि ग्रहण कर लो। बोले, नहीं, जिस गुरु ने मेरे इस शरीर में गांठ बांध करके आपसे गांठ बंधवाई है, जब तक वो मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक मैं ये गांठ खोलूंगी नहीं और भोजन ग्रहण करूंगी नहीं। अब और आफत, अभी तो चोर बहाना मार के चला गया,
लेकिन सच्ची भक्ति के कारण पहले वो भाग गया, अब उस चोर को देवता ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा सच्ची है। गुरु गलत भी हो सकते हैं मान लो कभी, लेकिन अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो गलत गुरु से भी आपको सच्चा निर्देशन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। फिर देवता ने जाकर के उस चोर के घर में उसको दर्शन दिए, उससे बोलते उठ, तूने उसको श्रद्धा से बांधा था, चल वहां तक चल, उसको खोल, नहीं तो उसका भगवान पे विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं ये कथानक है, दृष्टांत है छोटा सा, ये चीज़ ये बताता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी गुरु में कुछ हीना दिखता हो सकती है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा निर्दोष है तो निर्दोष श्रद्धा का प्रभाव गृहस्थ के जीवन में जरूर पड़ता है।